गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया से सीधा दृश्य, जहां आज संत शिरोमणि पीपाजी महाराज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज भव्य भजन संध्या रखी गई है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज ये मेवाड़ वैष्णव वैरागी समाज धर्मशाला के अंदर आज समाज के भामाशाह सुरेश जी बड़गुजर और उनके परिवार द्वारा आज ये भोजन प्रसादी का आनंद, और धीरे धीरे सभी अतिथि यहाँ पर पधार रहे हैं। लगातार मेहमानों का आना जो है वो बना हुआ है, और आज बड़ी संख्या में गुरु वंदना के लिए माताएं, बहनें, बच्चे सब यहाँ पर आए हैं, और बड़ी संख्या में देखिए भाई सब विराजे हुए हैं। तो आज ये इस देवनगरी में आज संत शिरोमणि पीपाजी महाराज के जयकारे गूंज उठेंगे। जय हो। एक शाम संत शिरोमणि पीपाजी महाराज के नाम भव्य भजन संध्या एवं कल सम्मान समारोह जो है वो होने वाला है। आप देख पा रहे हैं शाम का ये दृश्य है, और ये सामने मातृकुंडिया, और धीरे धीरे अतिथियों का तांता जो है वो आने का बना हुआ है। और लगातार अभी शाम की भोजन प्रसादी ग्रहण करने के बाद अभी थोड़ी देर में भजन संध्या जो है वो आयोजित होगी। तो हम सभी भजन संध्या का लाइव प्रसारण भी देखेंगे। ये लाइव प्रसारण होगा जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ के ऊपर, चैनल के ऊपर, और बाकी वीडियो आप जो है संत शिरोमणि पीपाजी महाराज ऑफिशियल चैनल पर देख पाएंगे। तो बड़ा ही सौभाग्य है कि आज इस देवनगरी मेवाड़ के इस हरिद्वार मातृकुंडिया धाम में संत शिरोमणि पीपाजी महाराज एवं सावरिया सेठ के मंदिर में आज ये भक्ति संध्या, भक्ति जागरण और भक्ति की वेला है। आइए सब मिलकर बड़े इस कार्यक्रम का हम सभी आनंद लेंगे। तो आज के इस भोजन प्रसादी के लाभार्थी आदरणीय सुरेश जी बड़गुजर साहब हमारे बीच में है, और तो सुरेश कुमार, दिनेश कुमार जी बड़गुजर साहब की ओर से ये भोजन प्रसादी का लाभार्थी। आइए मुलाकात करते हैं। प्रभु भक्ति का ये करने का अवसर मेवाड़ के इस हरिद्वार में किस प्रकार की ये भक्ति की चेतना और गुरु के प्रति इतना समर्पण भाव। समाज बंधुओं को जय पीपाजी की, जय श्री कृष्ण, जय किंगनाथ की जय हो। इस मातृकुंडिया धर्मधरा पर बाहर से पधारे हुए सम्मानित सभी व्यक्ति, परारा अध्यक्ष महोदय सिन्हा जी से बदेलाल जी, भाई साहब श्री दिलीप चौहान, चौहानों के चौहान, वाह भाग्यशाली, ऐसे ऐसे महापुरुष यहाँ विराजमान है। इनके सानिध्य में फिर से गुरुदेव ने इस छोटे से बड़गुजर परिवार को एक मौका दिया, और आज का ये जो लाभ मिला, ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, पर समाज में कुछ प्रेरणा स्रोत ऐसी कोई बात जाए, इसलिए मैं आपके समक्ष बात रख रहा हूँ। दोनों भाइयों को ये आशीर्वाद मिला गुरुदेव का, जो आज महाप्रसाद का लाभ लिया आप सभी महानुभावों के आशीर्वाद से। खूब खूब धन्यवाद आपका। इसी क्रम में जय की जय, इसी क्रम में जैसे कि जय एकलिंगनाथ जहाँ कैलाशपुर में विराज रहे हैं, वैसे के वैसे प्रभु श्री एकलिंगनाथ स्वरूप मातृकुंडिया भोलेनाथ, भोले बाबा, डमरू वाले बाबा विराजमान है। और किसी न किसी कारणवश कोई न कोई कार्यक्रम के हेतु यहाँ पर समाज एकत्रित होता है और इस प्रभु के दर्शन होते हैं। ऐसे हमारे इस यहाँ स्थानीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष गोपाल जी पवार यहाँ के स्तंभ है, खजांची भरा हुआ है, कैसे भी देखो आप, कोई कमी नहीं। मतलब कहते हैं ना मेवाड़ी में पग फेरा तो फर्क पड़े, तो इनका पग फेरा ऐसा है कि आनंद ही आनंद है, कभी कम नहीं पड़े, आनंद ही आनंद है। तो मैं समाज बंधुओं से, जो भी इस चैनल के माध्यम से संत शिरोमणि पीपाजी महाराज मेवाड़ उदयपुर भाई साहब श्री गोविंद जी के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो भी घर बैठे समाज बंधु, मेरे युवा मित्र, माता बहनें जो इस चैनल के माध्यम से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्या ये जीवन छोटा सा जीवन है गोविंद जी भाई साहब, और ये जीवन ईश्वर ने बिना मूल्य के दिया है, तो इसको जियो और जीने दो, बिल्कुल हंसी खुशी से जियो, खाओ पियो, मस्त रहो, और समाज में एक ऐसा माहौल बनाओ, समाज में ऐसे काम करो जैसे महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में किए थे, जैसे पीपाजी महाराज ने, जो हमारे आराध्य देव है, जो उन्होंने जो इस ब्रह्मांड में जो नाम रोशन किया, इस प्रकार के ऐसे कुछ काम करो। कि ज्यादा ज्ञान तो मेरे में है नहीं, देखो मेरा काम है हंसो और हंसाओ, किसी को मत फंसाओ। इसलिए ज्यादा निश्चित रूप से मैं कोई ऐसा मंच से मैं ऐसा कोई उद्बोधन नहीं दे पाता हूँ,
पर हंसो और हंसाओ, किसी को मत फंसाओ। इस प्रकार जीवन में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करो। युवा मित्रों से एक निवेदन करना चाहूंगा, समाज में ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते रहे, इसलिए आप आगे आवे। हर एक चौकी में यहाँ की नहीं हो रही मातृ कुंडिया, भरारा हो, कठार हो, उदयपुर हो, संपूर्ण मेवाड़ कहीं भी हो, जहाँ यथाशक्ति आप जो भी तन मन धन जो भी दे सकते हो देवे। अब आनंद ले, खूब आनंद ले, हमारी ईश्वर से यही कामना है। और आज खूब मजा आएगा, भक्ति संध्या है, रात को नाचना गाना माहौल, कल शोभा यात्रा, वही डांस वांस देखो, आप देखते रह जाओगे गोविंद जी। क्या महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी बड़गुजर साहब। और कहते हैं कि आप मिले तो बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि जननी जड़े तो एड़ा जड़जे याद आता है, असूर नहीं तो रीजे बाजरी मती गवाजे नूर। वास्तव में इस संसार में हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने को तो पशु पक्षी जीव जंतु सभी लेते हैं, लेकिन मानव श्रेष्ठ है। ऐसा ही ये परोपकारी कार्य करने के लिए ये हम नहीं चुनते, ये स्वयं ईश्वर ही चुनता है। ईश्वर ही जोड़ना चाहता है, ईश्वर ही जोड़ता है। इस मेवाड़ के हरिद्वार में आज जो पधारे हुए हैं सभी को पहले तो गंगा स्नान का लाभ प्राप्त होगा सवेरे सवेरे में, और दर्शन लाभ होगा, फिर जुलूस लाभ होगा। गुरुदेव के दर्शन तो है ही है, यहाँ पर गुरुदेव के दर्शन करके जाएंगे, आराम से शोभा यात्रा में नाचेंगे कूदेंगे और मस्त रहेंगे, भोजन करो और मस्त रहो, खाओ पियो मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल पवार है। देखो मुंह भी कुंभ राशि ना, आप भी कुंभ राशि। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है, समर्पण भाव है। जय श्री एकलिंगनाथ। क्या क्या देखा? पिपाजी महाराज की जय। क्या कुछ देखा? बस प्रभु श्री द्वारकाधीश और गुरुदेव श्री पिपाजी महाराज की पावन नगरी दोनों का प्रेम देखा। मातृकुंडिया। बस भक्त और भगवान की जय। पीपा पापन कीजिए, अलगो रहीजे आप, करनी झांसी आपकी, कौन बेटो कौन बाप। पिपाजी महाराज का ये जो मंदिर मातृकुंडिया में बना हुआ है, जहाँ पर भगवान परशुराम स्वयं मातृ हत्या के पाप से मुक्त हुए, ऐसी पावन नगरी में मातृशक्ति द्वारा, दुर्गा शक्ति द्वारा जो है कार्यक्रम रखा गया है, वह निश्चित रूप से फलीभूत होगा और अपने समाज के लिए कल्याणकारी होगा। यही मेरी शुभकामना है। बोलो श्री एकलिंगनाथ की जय। कहते हैं कि धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा, क्या सत्य? यह वेद वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षित है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। इसलिए हमें सभी सनातनियों को निश्चित रूप से अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, और जो धर्म पर चलेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ये प्रसंग एक शाम गुरुवर के नाम भव्य भजन संध्या। हाँ जी बताइए। दीजिए आप। जी बिल्कुल बताएं। गोविंद जी भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं परिचय देना चाहूंगा। भाई साहब श्री प्रथम तो आप हमारे बेजी साहब हैं। पूर्व में मेरे बड़े पिताजी के लड़के पुष्पकांत जी बड़गुजर ने आपके परिवार में यानी आपके घर में शादी कर रखी है, और द्वितीय रूप से मेरी बच्ची आपके घर में ही दे रखी है। तो दोनों ही रूप से हमारे खास और खास बेजी साहब है, और समाज में एक अच्छे प्रवक्ता वक्ता, और आप भाई साहब श्री गोविंद जी के नाम से जाने जाते हैं, मतलब आपके नाम स्वरूप है कुंभ राशि, और बड़ी धर्म प्रेमी है। चारों धाम की यात्रा 365 दिन किसी न किसी प्रकार की कहीं न कहीं इतने बड़े भाग्यशाली हैं, यात्रा करते रहते हैं, और इनके सानिध्य में जो भी आता है उसको भी एक अच्छा लाभ मिलता है, दर्शन लाभ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, और बहुत बड़े अच्छे वक्ता हैं। क्यों ना होंगे, क्यों पेशेवर ये एडवोकेट है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ सर, मेरा देखो ज्ञान कम है, हिंदी मेरी शुद्ध नहीं है, तो ये जैसा भी छोटा। और भूतपूर्व इस जो धर्मधरा की बात कर रहे हैं, ये मातृकुंडिया पौराणिक, मतलब कितना टाइम हुआ भाई साहब श्री श्याम जी को? मतलब इनके पिताश्री मंदिर के निर्माण में मेरे पिताश्री श्यामलाल जी पवार, बंसीलाल जी जो हमारे फुफासा गंगापुर वाले जो कपासन में विराजते थे, बद्रीलाल जी डिंडोली वाले, और बंसीलाल जी पहुना वाले, इन 4 लोगों ने मिलकर के जो मातृकुंडिया है वहां पर हमारे समाज पिपा क्षत्रिय समाज का कोई मंदिर नहीं था, ना कोई पैर रखने का कोई यहाँ पर था। तो मेरे दादाजी का यह शिव संकल्प था कि जो यह मेवाड़ का हरिद्वार है मातृकुंडिया, वहां पर हमारा कोई न कोई स्थान होना चाहिए। तो एक समय ऐसा था जब हम
सुबह उठते थे तो मेरी माताश्री कहती थी पिताजी कहाँ गए, हम पूछते तो मातृकुंजा, और जब हम सो जाते थे उसके पश्चात मेरे पिताश्री आते और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके, एक आपके पिताश्री गोपाल जी के पिताजी शांतिलाल जी, सभी ने मिल करके पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं धर्म प्रेमी, उनसे मिल करके, उनसे मांग करके और धन एकत्रित करके और ये मातृकुंजा में मंदिर का निर्माण किया। और उसके पश्चात दो सामूहिक विवाह भी मेरे पिताजी ने संपादित कराए माधवलाल जी अहाड़े के सहयोग से, और वो फलीभूत रहे। ऐसी पावन भूमि पर हम सभी पधारे हैं। एक छोटू लाल जी निंगोल वाले थे, उनका भी पूरा सहयोग रहा। तो आज ये मंदिर है तो हम सभी कृपा क्षत्रिय यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, और इस बनास गंगा रूपी बनास में हम स्नान करके और मंगलेश्वर महादेव के दर्शन करके हम सभी अपने आप को कृतार्थ करते हैं। देखा गोविंद जी भाई साहब, चालू रखिए आप। अगर मैंने बात को छेड़ी है तो कुछ न कुछ उसमें सारांश निकला। कितनी बड़ी बात कही इन्होंने। मैं तो आपके पिताश्री के बारे में जानता था और 5 नाम और बताए, और पूरा समाज ने सहयोग दिया है हर प्रकार से, और उनकी कृपा, उन महानुभावों की कृपा से आप हम बच्चे ये दर्शन लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हमारे को बैठने को जो जगह मिली, अपने आप में गर्व समझते हैं हम, और फिर से धन्यवाद देते हैं पूरे कपासन के समाज बंधुओं को, पवार परिवार को, जो भी इस धर्मधरा के ऊपर जो भी इस कार्य में जिन्होंने भी सेवाएं दी, हर प्रकार से तन मन धन से जो भी कुछ उन्होंने प्रदान किया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद, आभार। फिर से मैं भाग्यवशाली कहूंगा अपने परिवार को, यानी कि सुरेश कुमार, दिनेश कुमार, बड़े गुजर परिवार, आज के इस महाप्रसादी के लाभार्थी परिवार। कहने का ये तो ये है, अच्छी सोच रखोगे तो प्रेरणा मिलती है। देने वाला देता है, चप्पल फाड़ के देता है, लेने वाला चाहिए। तो लेने का तरीका यही है, कैसा जो हम कर रहे हैं, आप भी करिए, कोशिश करिए। बोल पीपा जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। कहते हैं बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे। जब विधान की कलम राम लिखने लग जाए, कृष्ण लिखने लग जाए, तो वो कलम यादगार हो जाती है, मिसाल बन जाती है। क्योंकि आप जैसे कानून की ज्ञाता तो ही है, लेकिन धर्म है रक्षा। आपने कहा कि धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पढ़ाई को भी नमन करते हैं कि आपने जिंदा रखा इस संस्कृति को, परिवार को जिंदा रखा। यही इसका परिणाम है कि आज देवनगरी में हम सब मिल रहे हैं। ये बड़ा भाग्यशाली है जो यहाँ पर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी क्षत्रिय पीपादर्जी समाज के सभी व्यक्तित्व को प्रणाम करते हैं। ऐसी प्रेरणा हमेशा आगे बहती रहे। कहते हैं कि अगर मंदिर नहीं होता तो हमारा अस्तित्व कहाँ होता। हमारे सनातन की नींव है मंदिर। जैसे व्यक्ति न्यायालय में जाता है और न्यायाधीश को देख करके भूख से पता चलता है कि यह न्यायालय है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति मंदिर में जाता है तो भक्त अपने आप को भगवान से जोड़ करके देखता है, और उसी समय में भक्त और भगवान के दोनों का मिलन होता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम रघुवीर, तिनके पद वंदन किए नासक विघ्न अनेक। इसलिए भक्त और भगवान दोनों एक ही है। भक्त की महिमा भगवान से है और भगवान की महिमा भक्त से। अगर भक्त नहीं होते भगवान की प्रभुता किसमें होती, और अगर भगवान नहीं होते तो भक्त किनका गुणगान करता। बोलो श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर मौजूद है। धन्यवाद देंगे, हाँ पूरा धन्यवाद देंगे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठाना मंजू जी सोलंकी और उनकी पूरी टीम ने जिस प्रकार से पूरे इस धर्म की जाजम को उठाया, उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और ऐसे ही ये नाम आगे चलती रहे। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है? मेवाड़ का हरिद्वार का कहा जाने वाला मातृकुंजा में हमारे पीपा क्षत्रिय समाज का ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव होने जा रहा है। अभी भजन संध्या का प्रोग्राम है, सभी लेडीज और जेंट्स इकट्ठे हुए हैं, सभी समाज के महानुभाव, और बहुत अच्छी भोजन व्यवस्था हुई है अभी यहाँ पे। और अभी भजन संध्या का प्रोग्राम है और सभी महिला और दुर्गा शक्ति महिला मंडल ने, सभी समाज की औरतों ने बहुत योगदान दिया है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में धन्यवाद करेंगे इनका? देखो, ये तो माँ स्वरूप मातृशक्ति है, इनका धन्यवाद करना तो मैं यूँ समझूंगा कि मजे वाली बात नहीं है। इनका तो आशीर्वाद लेने में ही मजा है। क्यों गोविंद जी भाई साहब? बिल्कुल सत्य कहा आपने। मातृशक्ति के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। माता है तो उसकी संतति है, और संतति ही माँ अपने संतति के लिए काल से भी टकरा जाती है। और माता के लिए क्या कहें, माता के लिए तो परशुराम जी ने ये तक कह दिया
जब उनके पिता ने ये कहा कि अपनी माता की आपको शीश उतारना है, तो उन्होंने कहा, उतारने के बाद में उनके पिता ने कहा घर मांगो, तो उन्होंने यही कहा कि मेरी माता को आप पुनर्जीवित कर दीजिए, और मेरी माता को यह स्मरण नहीं रहना चाहिए कि उनके पुत्र ने उनकी हत्या की है, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा तो पालन किया, पर उन्होंने कहा कि मेरी माता के मन में कहीं ऐसा भाव नहीं रहे कि मेरे पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा के पालन के लिए मेरे साथ में इस प्रकार का कृत्य किया है। तो बिना अगर माता नहीं होती तो हमारा कहाँ अस्तित्व होता। जहाँ माता है वहीं उसकी संतति है। फिर से भाई साहब श्री गोविंद जी को खूब खूब धन्यवाद। इसी प्रकार आपका चैनल फलता फूलता रहे, बढ़ते रहे, आप आगे चारों दिशाओं में आपका नाम हो। ये प्रभु एकलिंगनाथ भोले बाबा से मेरा हाथ जोड़कर नम्र विनती कि आप खूब फले फूले, जो काफी टाइम से हमारे समाज में आप लाइव कर रहे हो। बड़ा अच्छा आपका स्वभाव है, अच्छी हंसी के धनी है आप। आपका चैनल निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर रहे, और यह जो आपकी सेवा है, इस सेवा का प्रतिफल आपको कोई दे नहीं दे, पर हमारा आभार व्यक्त करना और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना आपके कार्य के लिए आपका यह प्रतिकर माना जाए। क्योंकि समय निकाल करके और इस प्रकार की रेगुलर बाइट लेना और समाज में लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए उनको प्रेरित करना इस आपके चैनल के माध्यम से ही संभव है, ताकि व्यक्ति यह देख करके समाज के लिए अपने अनुकरणीय कृत्य करने के लिए प्रेरित रहे। इसके लिए हम आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और प्रभु एकलिंगनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके इस चैनल को निरंतर उन्नति और ऊंचाई की तरफ अग्रसर करे। ऐसी हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। एक मिनट मान को बुला तो गोविंद सिंह जी, अरे आप मारवाड़ से पढ़ा, कौन सा गाँव? जैसा कि आपको प्रतीत है गोविंद जी, फिर बताना चाहूंगा कि इस मातृकुंडिया प्रभु श्री एकलिंगनाथ की धर्मधरा पर मारवाड़, मेवाड़ हर क्षेत्र से हमारे समाज बंधु पधारे हैं। खूब खूब इनके प्रति मेरा धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए अभी, हालांकि अभी करना उचित नहीं है, पर जो मेरे मन में जो खुशी हो रही है उसके कारण आप पाली मारवाड़ मेवाड़ से, मतलब मारवाड़ से पधारे हैं। कौन सा गाँव है सर आपका? पाली, प्रॉपर पाली से पधारे। शुभ नाम आपका सर? सुनील जी सोलंकी। वारे वाह, भाग्यशाली। आप सर? मैं पाली मारवाड़ से आया हूँ। शुभ नाम आपका? नरेश भाटी। वारे वाह। मैं सुरेश हल्दी घाटी, इनके पास भाटी, मेरे पास हल्दी घाटी। वारे वाह, भाग्यशाली। फिर से आप जानते हैं, हंसो और हंसाओ, किसी को मत बताओ, सिर में कोई नाराज मत हो। ऐसा बिलोंग्स टू मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जंक्शन से हो आप? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर।